डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को लेकर एक क्रेजी लेवल का निर्णय लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनिश सरकार ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया है कि अगर यूएस ट्रूप्स जबरदस्ती ग्रीनलैंड कंट्रोल करने आए तो बिना पूछे डायरेक्ट फायर। ग्रीनलैंड के हर महत्वपूर्ण टाउन और बेस पर एक्स्ट्रा सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। फ्रांस और स्पेन खुले तौर पर डेनमार्क का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी और इटली थोड़े कंफ्यूज्ड और डरे हुए लग रहे हैं, जिससे यूरोप साफ साफ बंटा हुआ दिख रहा है। के अंदर भी ड्रामा चल रहा है। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस अप्रूवल के मिलिट्री एक्शन हुआ तो सोल्जर्स को ट्रेटर माना जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो अटैक ऑन ऑर्डर भी दे सकता है और बाद में सोल्जर्स को पर्डन भी कर सकता है। यूएस के अंदर भी ड्रामा चल रहा है। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस अप्रूवल के मिलिट्री एक्शन हुआ तो सोल्जर्स को ट्रेटर माना जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो अटैक ऑन ऑर्डर भी दे सकता है और बाद में सोल्जर्स को पर्डन भी कर सकता है। यूएस के अंदर भी ड्रामा चल रहा है। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस अप्रूवल के मिलिट्री एक्शन हुआ तो सोल्जर्स को ट्रेटर माना जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो अटैक ऑर्डर भी दे सकता है और बाद में सोल्जर्स को पर्डन भी कर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्रीनलैंड में पहले से ही U.S का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है और डेनमार्क के 90% से ज्यादा वेपन्स अमेरिका से ही आते हैं, तो बिना फुल यूरोपियन यूनिटी के U.S को रोकना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्रीनलैंड में पहले से ही US का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है और डेनमार्क के 90% से ज्यादा वेपन्स अमेरिका से ही आते हैं, तो बिना फुल यूरोपियन यूनिटी के US को रोकना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्रीनलैंड में पहले से ही US का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है और डेनमार्क के 90% से ज्यादा वेपन्स अमेरिका से ही आते हैं, तो बिना फुल यूरोपियन यूनिटी के US को रोकना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्रीनलैंड में पहले से ही US का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है और डेनमार्क के 90% से ज्यादा वेपन्स अमेरिका से ही आते हैं, तो बिना फुल यूरोपियन यूनिटी के US को रोकना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्रीनलैंड में पहले से ही US का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है और डेनमार्क के 90% से ज्यादा वेपन्स अमेरिका से ही आते हैं, तो बिना फुल यूरोपियन यूनिटी के US को रोकना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्रीनलैंड में पहले से ही US का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है और डेनमार्क के 90% से ज्यादा वेपन्स अमेरिका से ही आते हैं, तो बिना फुल यूरोपियन यूनिटी के US को रोकना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। अगर यूरोप एक साथ नहीं आया तो ये सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं, पूरा ग्लोबल पावर गेम बदल सकता है। तुम क्या सोचते हो, डेनमार्क सही है या US अनस्टॉपेबल है? कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही रियल जियोपॉलिटिक्स के शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।